Hello friends, welcome to my YouTube channel Civil Learning Partners. So today's topic is Civil Quality Inspector question and answers part 7. So let's start the topic. By adding a chemical admixture, is it possible to increase or decrease the strength of concrete for 3 and 7 days test result? क्या 3 और 7 डेज का टेस्ट रिजल्ट इंक्रीज या डिक्रीज होगा केमिकल एडमिक्सचर मिक्स करने पे? सो द आंसर इज हाई अर्ली स्ट्रेंथ 3 डेज रिजल्ट कैन बी अचीव बाय एडिंग एडमिक्सचर, यानी कि एडमिक्सचर ऐड करने पे वो स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 2, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एयर वाइप? एयर वाइप होने पे क्या इफेक्ट पड़ता है कंक्रीट पे? दे इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ वाटर एंड दैट मेक्स द कंक्रीट वीक. वाटर का परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है जिसकी वजह से कंक्रीट वीक हो जाता है. नेक्स्ट, कैन स्ट्रेंथ ऑफ अ कंक्रीट मिक्स डिजाइन एक्सीड 4000 psi? क्या कंक्रीट 4000 psi से ज़्यादा कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन का स्ट्रेंथ हो सकता है? यस, देयर इज़ द हाई स्ट्रेंथ ऑफ अ कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन यूज फॉर द फाउंडेशन ऑफ हेवी मशीनरी एंड इक्विपमेंट. यानी कि ये 4000 से ज़्यादा होता है. हम लोग सबको पता है कि 4000 से ज़्यादा भी psi आती हैं जो कि हेवी मशीनरी और हेवी मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए जो फाउंडेशन लगता है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं. सो द नेक्स्ट, Why is tensile strength of concrete check? Concrete का tensile strength हम क्यों चेक करते हैं? Concrete is not expected to resist high direct tensile stresses because of its low tensile strength and brittle nature. Tensile strength is of important with regard to crack formation. यानी कि concrete से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो हाई डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ को सह सके. क्योंकि वो एक लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसका नेचर लो टेंसाइल स्ट्रेंथ है और वो ब्रिटल नेचर का है, तो जिससे कि टूटने का डर होता है, तो इसलिए हम टेंसाइल स्ट्रेंथ को चेक करते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज द रीजन ऑफ अ टेम्परेचर राइज इन अ कॉन्क्रीट एंड हाउ इट इज कंट्रोल्ड? क्या रीज़न है कि हमारा टेम्परेचर कंक्रीट का राइज करता है और उसको हम किस तरीके से कंट्रोल करते हैं? केमिकल रिएक्शन रिजल्टिंग हाइड्रेशन कॉज द राइज इन द टेम्परेचर एंड इट इज कंट्रोल बाय यूजिंग अ चिल्ड वाटर और आइस. केमिकल रिएक्शन जब मिक्स करते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसमें केमिकल रिएक्शन से हाइड्रेशन कॉज करता है, हाइड्रेट होता है, तो जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज करता है और उसको कंट्रोल करने के लिए हम या तो चिल्ड वाटर डालते हैं या आइस का इस्तेमाल करते हैं. नंबर 6, व्हाई मस्ट वाइब्रेटर बी यूज्ड? वाइब्रेटर इज यूज्ड फॉर कंसोलिडेशंस ऑफ कंक्रीट टू मिनिमाइज एयर वॉइड. यानी कि वाइब्रेटर हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि किसी भी कंक्रीट में वो एयर वॉइड नहीं आए, उसमें हनीकॉम्ब ना हो, बबल्स ना हो, जिससे कि स्ट्रेंथ में इफेक्ट पड़ता है. नेक्स्ट, इफ अ स्लम इज मोर और लेस देन द स्पेसिफाई एलॉयबल मिक्स डिज़ाइन, व्हाई इज इट रिजेक्टेड? अगर स्लम हमारा कम या ज़्यादा होता है, स्पेसिफाई मिक्स डिज़ाइन के अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो क्यों हम इसे रिजेक्ट करते हैं? इट exceeded mixed nominal proportions relative to water to cement ratio as per the approved mixed design. वो कम या ज़्यादा होता है क्योंकि जो भी हमारा मिक्स डिज़ाइन, अप्रूव मिक्स डिज़ाइन है, उसके अकॉर्डिंग वाटर सीमेंट रेशियो नहीं होता है, वाटर ज़्यादा या कम होता है, जिसके वो प्रोपोर्शन, वाटर सीमेंट रेशियो का जो प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से हम उसे रिजेक्ट करते हैं. नेक्स्ट, why free fall of a concrete is not allow more than 100 centimeter? free fall of a concrete क्यों allow नहीं 100 centimeter से ज़्यादा? because it causes segregation. वो segregation करेगा. अगर ज़्यादा ऊंचाई से हम concrete डालेंगे तो वो segregate हो जाएगा और उसका strength नहीं मिलेगा जो हमें strength required है. so the question number 9, what is the allowable टाइम गैप इन अ कॉन्क्रीट पोरिंग आफ्टर द डिसकंटिन्यू पोर? अगर कितना अलाउएबल टाइम है कि एक गाड़ी अगर हमने कंक्रीट डलवा लिया
और दूसरी गाड़ी आने में लेट हो रही है, तो कितना गैप होना चाहिए, कितना गैप होना चाहिए, कितना एक्सेप्टेबल है. सो अलाउएबल टाइम गैप इज इक्विवेलेंट टू द इनिशियल टाइम सेटिंग ऑफ अ कंक्रीट. आफ्टर द elapse of time limit the cold joint will occur. यानी कि allowable time gap is equivalent to initial time setting of concrete. initial time setting का कंक्रीट का इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है उससे इक्विवेलेंट होना चाहिए. अगर वो इलेप्स हो जाएगा तो कोल्ड ज्वाइंट बनेगा वहां पे. नेक्स्ट, हाउ इज द इनिशियल सेटिंग टाइम डिटरमाइन. इनिशियल सेटिंग टाइम अब हम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं. देयर इज द टेस्ट टू डिटरमाइन द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ अ कंक्रीट बाय यूजिंग अ विकेट्स ऑपरेटर्स. इनिशियल सेटिंग टाइम, अब तो इनिशियल सेटिंग टाइम पहले क्वेश्चन पे था 9th में कि इनिशियल सेटिंग टाइम के हिसाब से हमें कंक्रीट मंगवाना होता है, लेकिन अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होगा, कैसे जानेंगे. तो इनिशियल सेटिंग टाइम हम जानेंगे कैसे, विकेट्स ऑपरेटर से चेक करेंगे कंक्रीट लैब में, उसके अकॉर्डिंग हम फिर इनिशियल सेटिंग टाइम सेट कर सकते हैं कि कंक्रीट का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होगा. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग. हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर बताएं. और जो भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूसली मिलती रहे. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.